अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं एरे मेथड्स। एरे मेथड हम 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम 6 to 10 को कवर करते हैं। अब ज़रा 6 को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या करता है? फ़िल्टर हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। कुछ चीज़ों को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लें। फ़िल्टर का मेथड क्या करता है? हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। अच्छा, यहाँ पे हमने फ़िल्टर का मेथड अब ज़रा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। क्रिएट अ न्यू एरे विद ऑल एलिमेंट दैट पास द टेस्ट इम्प्लांटेड बाय द प्रोवाइडेड फंक्शन। मतलब ये कि कोई ना कोई फंक्शन इस पे अप्लाई हो रहा है फ़िल्टर के मेथड पे, जैसे कि होता है मैप के मेथड पे। ज़रा फ़िल्टर के मेथड को देख लेते हैं। हमने एक एरे बनाया, एरे को हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और उस पे अप्लाई किया हमने फ़िल्टर का मेथड। अच्छा, फ़िल्टर का मेथड हमने फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है। एक्स जो है हमारा क्या है? पैरामीटर दिख रहा होगा आपको। यहाँ लिखा है जितने भी नंबर 2 से बड़े हों वो हमें रिटर्न करके दे दे। अच्छा, फ़िल्टर क्या करता है? फ़िल्टर एक नंबर को प्रिंट नहीं करवाता। अब 2 से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो सबको प्रिंट करके दे देगा। जो 2 से छोटे होंगे उनको प्रिंट नहीं करेगा। फाइंड सेम इसी तरीके से वर्क करता है, लेकिन फाइंड क्या करता है? फाइंड सिर्फ उस जो हमने उसको एक टास्क दिया है, ये सिर्फ उसका पहला वाला एलिमेंट प्रिंट करवाएगा और बाकी सबको छोड़ देगा। फ़िल्टर क्या करेगा? फ़िल्टर तमाम नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। जैसे 2 से बड़ा कौन-कौन है? यहाँ पे 3 और 4 देखो, इसमें दोनों प्रिंट करवाए, लेकिन ये भी वही चीज़ मैंने अप्लाई करी, लेकिन ये मुझे सिर्फ क्या रिटर्न करेगा? 2 से बड़ा फर्स्ट एरे का फर्स्ट जो नंबर। अब यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है वैल्यू द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। फर्स्ट एलिमेंट ही वो हमें प्रिंट करके देगा। आपको ये समझ में आ गया फाइंड और फिल्टर में फ़र्क क्या है। अब आ जाते हैं फाइंड इंडेक्स। आपको दिख रहा है कि फाइंड तो ऊपर वाले में भी था कि वो फर्स्ट एलिमेंट हमें प्रिंट करवा रहा था। अब यहाँ पे इंडेक्स हो गया। बिल्कुल, अब ये हमें उसका इंडेक्स बताएगा कि इससे बड़ा जो नंबर है उसका क्या इंडेक्स है, ये हमें इंडेक्स प्रिंट करके देगा। एरे दिया, न्यू वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर करवाया और यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड इंडेक्स। वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि फाइंड कर रहा है और पहला एलिमेंट फाइंड करके देगा खाली, लेकिन इंडेक्स से समझ में आ रहा है कि उसका इंडेक्स निकाल के दे देगा। अब 2 से ग्रेटर देन जो भी नंबर है वो उसका इंडेक्स ही बताएगा। अच्छा, यहाँ पे इत्तेफाक ये है कि 2 के ऊपर 2 ही लिखा हुआ है। ओह सॉरी, 2 प्रिंट कर 2 से बड़ा जो ये 2 मुझे दे रहा है, वो क्या दे रहा है? इसका इंडेक्स दे रहा है। अब देखो 0 पे कौन है? 1। और 1 पे कौन? 1 इंडेक्स पे नंबर है 2 और 2 इंडेक्स पे नंबर है 3। तो ये 2 से बड़ा कौन है? 3। 3 पे कौन सा इंडेक्स पड़ रहा है हमारे पास? 2। तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? 2। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 0 1 2 और ये 3। मेरे पास 3 तक नंबर है क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, अब मैंने इससे क्या कहा था? मैंने इससे कहा था कि 2 से बड़ा जो भी नंबर है वो मुझे रिटर्न करके दे दो उसका इंडेक्स। अब 2 से बड़ा कौन है? यहाँ पे 3 है। अब 3 का इंडेक्स क्या है? 2। तो देखिए यहाँ पे इसने हमें 2 प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, हमने मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो हमें कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट्स मिलते हैं। अब वो जितने भी ब्रैकेट्स हैं इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे नेस्टेड एरे समझ में आता है ना? एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे। अब इसी तरीके से एक एरे बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे एरेज हैं। अब उन सबको सब एरेज को मिटा के एक एरे बना दे। मैंने सब एरेज का मतलब है सब एस वो सीन बे वाला सब नहीं, SUB सब मतलब इसके पार्ट्स हैं। सब एरेज को मिलाकर एक एरे बना दे। डेफिनेशन में इसमें लिखा हुआ भी है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या करता है? फ्लैट के अंदर वो कहता है कि जितने भी सब एरेज हैं, यानी पेरेंट एरेज के पास चाइल्ड एरेज जितने भी हैं उन सबको एक कर दूँ। ठीक। अच्छा, अब फ्लैट मैप आ गया। सेम इसी तरीके से ये लिखा हुआ है ईच एलिमेंट यूजिंग मैपिंग फंक्शन देन फ्लैटर द रिजल्ट फॉर द न्यू एरे। अब ये हम इस पे क्या अप्लाई करवा रहे हैं? डॉट मैप वाला मेथड जिसे हम लोग अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन ये हमें मैप की तरह तो दिख रहा है लेकिन साथ में लफ्ज़ है फ्लैट का। अब
ये हमें किस तरीके से आंसर देता है, ये हमें हमारे एरे का तो आंसर देगा और साथ में उसके बराबर में उसकी चेंजिंग वैल्यूज़ देगा। फ्लैट, फ्लैट का मतलब हम समझ चुके हैं, जो सब एरेज़ को मिलाकर एक कर दे, और डॉट मैप का मतलब भी हमें पता है, एक फंक्शन अप्लाई करता है जो कि पूरे एरे में होता है। तो ये कितने आंसर देगा हमें, 2। तो यहाँ मैंने एक एरे पे देख लें ज़रा फंक्शन कैसे, एरो फंक्शन अप्लाई किया है कि मुझे एरो रिटर्न करे, एरे रिटर्न करे, एक्स लिखे, एक्स मतलब नॉर्मल जो मेरा एरे है उसकी वैल्यू, कॉमा लगा के एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, जो एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिखे। अब आपको ज़रा नीचे आंसर दिख रहे होंगे, 1 लिखा हुआ है, 1 के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2। 1 कौन है, 1 वो है जो मैंने एरे बनाया था ऊपर 1 2 3, तो उसका 1 है, लेकिन इसके बराबर में क्या आ रहा है, 2। 1 को मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ गया। फिर ऊपर से 2 उतारा, 2 लिख दिया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया इसके बराबर में। ऊपर से मैंने 3 उतारा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 हो गया। ये बिल्कुल ऐसे है, ये जो 1 लिखा हुआ है ये हमारा सिंपल वाला एक्स है, और एक्स कौन है, जो ऊपर एरे में गिवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे 10th एरे मेथड।